Standard 8 English. Dear children, in this video we are going to study Ramanujan, lesson number 4.4. All of you know that Ramanujan was a world famous mathematician. इंडिया में तमिलनाडु स्टेट के एक छोटे से गांव में पले पड़े एक इंडियन रामानुजन. उनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन है और ये बहुत ही फेमस एक मैथमेटिशियन, बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने पाए हैं. So let's start the lesson. One morning early in 1913, Hardy found among the letters on his breakfast table a large untidy envelope decorated with Indian stamps. One morning, एक दिन सुबह, अर्ली इन 1913 में की बात है, मीन्स इंडिया जब ब्रिटिश रूल के अंडर थे तभी की बात है. हार्डी मीन्स उनका फुल नेम है गॉडफ्रे हेरोल्ड हार्डी. गॉडफ्रे हेरोल्ड हार्डी. He was a world famous English mathematician. English mathematician means a mathematician born and brought up in England. England के एक famous mathematician. So Hardy found among the letters on his breakfast table. Means बड़े बड़े लोगों को अलग अलग जगह से लेटर्स आते हैं. आज की तारीख में इंटरनेट, व्हाट्सएप और क्या बोलते हैं ईमेल वगैरह के ज़माने में इतना लेटर्स को यानी पोस्टल लेटर्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, पर उस ज़माने में जो कोई भी मैसेजेस वगैरह देना लेना होते थे वो थ्रू पोस्ट ऑफिस होते थे. तो उनके पास बहुत सारे लेटर्स रेगुलरली आते थे. तो एक दिन उन्होंने ब्रेकफास्ट के टाइम उनके टेबल पर उस दिन आया हुआ सभी लेटर्स रखे थे एंड ही वॉज चेकिंग ईच एंड एवरी लेटर एंड ही फाउंड अ पर्टिकुलर लेटर. उसके बीच में से एक लेटर उन्हें मिला विथ अ लार्ज अनटाइडी एनवलप. एक बड़ा सा एनवलप था. एनवलप मीन्स कवर. इट वॉज वेरी अनटाइडी, बहुत ही डर्टी था, गंदा लगा हुआ था. डेकोरेटेड विथ इंडियन स्टैम्प्स. उसके ऊपर पूरे इंडियन स्टैम्प, इंडिया के स्टैम्प लगे हुए थे. वैसा तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम कुछ लेटर वगैरह भेजते हैं तो हमें उस पर स्टैम्प लगाना पड़ता है. वो स्टैम्प लगाएंगे तो कौन से कंट्री से आया, कहाँ पर जाने वाला है, ये सब मतलब अगर कौन दूर डिस्टेंस में जाना है तो ज़्यादा महंगा, ज़्यादा पैसे का स्टैम्प लगता है, वैसा होता था. तो इंडियन स्टैम्प लगा हुआ एक अनटाइडी एनवलप हार्डी को अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर बहुत सारे लेटर्स के बीच में से मिला. व्हेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने वो ओपन किया, ही फाउंड शीट्स ऑफ पेपर बाय नो मीन्स क्लीन. बाय नो मीन्स बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल क्लीन. जब उन्होंने ओपन किया तो उन्हें कुछ पेपर के शीट्स मिले एंड ईच एंड एवरी शीट वॉज वेरी अनटाइडी. बिल्कुल कोई भी हालत में क्लीन बता नहीं सकता वैसा था. ऑन विच इन अ नॉन इंग्लिश स्क्रिप्ट, और जिस पर जो पेपर पर नॉन इंग्लिश स्क्रिप्ट यानी लिखने का स्टाइल जो उसका उसको होता है लिपि, उसको स्क्रिप्ट कहते हैं. इट वॉज नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज था जो हार्डी नहीं जानते हैं. वह लाइन्स आफ्टर लाइन ऑफ सिंबल. और उस लैंग्वेज में, एक नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे लाइन्स एंड लाइन्स ऑफ सिंबल्स थे. जो कोई भी लैंग्वेज उसमें लिखा होगा वो हार्डी को नहीं समझ में आता. इसके लिए वो लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है हार्डी के लिए एक सिंबल जैसा लग रहा था. हार्डी ग्लैंस्ड एट देम विदाउट एंथुसियाज्म. एंथुसियाज्म मतलब इंटरेस्ट. तो बिना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट के हार्डी उस सिंबल पर वो जो लैंग्वेज लिखा है उसको थोड़ा देर देखकर बैठे. ही फेल्ट मोर देन एनीथिंग बोर्ड. उनको वो लेटर देकर ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि क्या लगा, बोरिंग लगा. ही ग्लैंस्ड एट द लेटर पे वो फिर से देखा. रिटन इन हॉल्टिंग इंग्लिश. हॉल्टिंग मीन्स जैसे टूटा फूटा, मतलब थोड़ा क्लियर इंग्लिश नहीं, टूटे फूटे इंग्लिश में लिखे हुए थे. सामने तो कुछ और लैंग्वेज में था. साइंड बाय एन अननोन इंडियन.
अननोन मीन्स अनजान, कोई इंडियन साइन किए हुए उसमें. आस्किंग हिम टू गिव एन ओपिनियन ऑफ दिस मैथमेटिकल डिस्कवरीज. और उस लेटर में वो बंदा पूछ रहा है कि गिव योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन, आपका राय क्या है इन मैथमेटिकल डिस्कवरीज पे. मतलब वो उस लेटर में कुछ मैथमेटिकल डिस्कवरीज, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस कुछ लिखे हुए हैं, कुछ न्यू डिस्कवरी है, और कुछ जगह में कुछ एक लैंग्वेज में जो अननोन लैंग्वेज है, इंग्लिश में नहीं है, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, तो कुछ एरिया में टूटे फूटे इंग्लिश में, हॉल्टिंग इंग्लिश में लिखा हुआ. एंड ही वॉज आस्क्ड what is the opinion of this person, means opinion of Hardy about the mathematical discoveries. The script appeared to consist of theorems, most of them wild or fantastic looking, one or two already well known, laid out as though they were original. वो स्क्रिप्ट में, उस लेटर में लिखा हुआ जो राइटिंग्स में, इट कंसिस्ट ऑफ थियरम्स, उसके अंदर कुछ थियरम्स थे. मोस्ट ऑफ दम यानी ज़्यादातर वाइल्ड और फैंटास्टिक लुकिंग. फैंटास्टिक मीन्स बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे, बट यह फैंटास्टिक मीन्स अजब, सम काइंड ऑफ स्ट्रेंज. तो उसमें से ज़्यादातर वाइल्ड और फैंटास्टिक लुकिंग थियरम्स थे. वाइल्ड मीन्स नेचुरली अभी अभी जो बनाया हुआ जैसे, और फैंटास्टिक लुकिंग कुछ अजब दिख रहा था. वन और टू ऑलरेडी वेल नोन, और एक आधा उसमें वेल नोन है, ऑलरेडी सभी लोग जानने वाले हैं. लेड आउट एज दो दे वर ओरिजिनल, ऐसा ले आउट किए थे, ऐसा अरेंज किए हुए थे कि दे आर ओरिजिनल, मीन्स रिटन बाय दैट पर्सन ओनली. दे वेर नो प्रूफ्स ऑफ एनी काइंड्स, कोई भी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है. कुछ मैथमेटिकल थियोरीज लिखे हुए वाइडली और नीटली भी नहीं है, और कुछ अननोन है, तो कुछ एक आधा ऑलरेडी वेल नोन है. सो दे वर नो प्रूफ्स, और मैथमेटिकल थियरम से तो ज़रूर उसको प्रूफ्स वगैरह होना चाहिए, तो वो भी नहीं दिया हुआ है कोई भी किस्म के. हार्डी वॉज नॉट ओनली बोर्ड बट ऑल्सो इरिटेटेड. हार्डी से बोर नहीं हुआ, साथ में इरिटेट भी हुआ, चिढ़ गए. इट सीम्ड लाइक अ क्यूरियस काइंड ऑफ फ्रॉड, ऐसा लग रहा था, सीम्ड मीन्स लगना, ऐसा फील हो रहा था कि इट इज़ सम काइंड ऑफ फ्रॉड, कोई फ्रॉड कर रहा है, चीटिंग कर रहे हैं हार्डी के साथ. He put the manuscript aside and went on with his day's routine. He put the manuscript. Manuscript means handwritten things. हाथ से लिखा हुआ चीज़ों को क्या कहते हैं? manuscript. तो वो manuscript को नीचे रखा. Manuscript means it was written by hand. And went on with his day's routine. अपने जो रेगुलर का जो काम है वो करने के लिए निकल गए. रूटीन मीन्स द वर्क वी डू रेगुलरली ऑन एवरी डे. आफ्टर लंच ही लॉप्ड ऑफ फ्रॉम अ गेम ऑफ रियल टेनिस इन द यूनिवर्सिटी कोर्ट. आफ्टर लंच के बाद ही लॉप्ड ऑफ मीन्स मूव्ड अलॉन्ग विथ लॉन्ग ईजी स्टेप्स. दैट मीन्स ऐसे ही टहलने निकलना या निकल पड़ा. फॉर अ गेम ऑफ रियल टेनिस इन द यूनिवर्सिटी कोर्ट. यूनिवर्सिटी के जो प्ले ग्राउंड है, जो कोर्ट है, टेनिस खेलने वाला है जो कोर्ट है, वहाँ निकल गया. इफ़ इट हैड बीन समर, अगर ये समर सीजन होता, ही वुड हैव वॉक डाउन टू फेनर्स टू वॉच क्रिकेट. वो सीधे किधर चले जाते? फेनर्स में. फेनर्स इज़ अ क्रिकेट क्लब इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक क्रिकेट क्लब है फेनर्स. तो अगर समर होता, समर होता तो फेनर्स क्लब में क्रिकेट देखने जाता. इन द लेट आफ्टरनून ही स्ट्रोल्ड बैक टू हिज रूम्स. आफ्टरनून में थोड़ा लेट, ही स्ट्रोल्ड बैक मीन्स वॉक्ड बैक टू हिज रूम. दैट पर्टिकुलर डे, दो while the timetable wasn't altered, internally things were not going according to plan. उस पर्टिकुलर दिन में, जिस दिन रामानुजन का आया एक लेटर, अनजान व्यक्ति का लेटर आया, उस दिन दो while the timetable wasn't altered, भले ही टाइम टेबल उनका रेगुलर जो टाइम टेबल है उसमें कोई ऑल्टर्ड मीन्स कोई चेंज उन्होंने किया नहीं, तो भी इंटरनली थिंग्स वर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान. अंदर से इंटरनली उन्हें ऐसा लग रहा था कि द थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग द प्लान. जो रेगुलर का प्लान होता है उस हिसाब से आज चीज़ें हो नहीं रही है. समथिंग इज़ डिफरेंट और समथिंग इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान.
At the back of his mind, getting in the way of his complete pleasure in his game, the Indian manuscript nagged away. एट द बैक ऑफ इस माइंड, चाहे वो जाकर टेबल टेनिस में या टेनिस पे जाकर कॉन्सेंट्रेट किया, अलग अलग काम में कॉन्सेंट्रेट किया, बट स्टिल इनसाइड द माइंड और इन द बैक ऑफ इस माइंड वो जो लेटर आया, उस लेटर के अंदर का मैन्युस्क्रिप्ट उसको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहे थे, या ही वॉज अगेन एंड अगेन थिंकिंग ऑफ दैट मैन्युस्क्रिप्ट. nagged away means keep on irritating. उनको बार बार इरिटेटिंग कर रहे थे, अनॉय कर रहे थे, गुस्सा दिला रहे थे. वाइल्ड थियरम्स, बार बार उनको वो वाइल्ड थियरम्स उस पेपर का उनके नज़र में आ रहे थे. थियरम्स सच एज ही हैड नेवर सीन बिफोर नॉर इमेजिन्ड. और उस पेपर में ऐसे सब थियरम्स है जो ही हैड नेवर सीन बिफोर, पहले उन्होंने कभी नहीं देखे, नॉर इमेजिन्ड, और ना ही देखे हैं, ना ऐसा कोई थ्योरम के बारे में इमेजिन तक भी नहीं किए. सो ही डाउटेड अ फ्रॉड ऑफ जीनियस, एक कोई जीनियस व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है. ए क्वेश्चन वॉज फॉर्मिंग इट सेल्फ विथ एपिग्रामेटिक क्लैरिटी. एपिग्राम मीन्स मजाकिया तरीके से, क्लैरिटी मीन्स क्लियरनेस. ये जो सेंटेंसेस या थियरम्स ये पेपर का देखने के बाद हार्डी को इस तरह लगा कि कोई जानबूझकर मजाक के तरीके से फ्रॉड कर रहे हो. इज अ फ्रॉड ऑफ जीनियस मोर प्रोबेबल दैन एन अननोन मैथमेटिशियन ऑफ जीनियस. तो उन्होंने मन में ऐसा ही सोच लिया कि एक अननोन जीनियस मैथमेटिशियन से ज़्यादा एक जीनियस व्यक्ति क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा हो. क्लियरली द आंसर वॉज नो, और ये डाउट का आंसर था नो. बैक इन हिज रूम्स इन ट्रिनिटी, ट्रिनिटी इज द यूनिवर्सिटी, ट्रिनिटी एक कॉलेज है, नॉट अ यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ कॉलेज अंडर द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. तो ट्रिनिटी कॉलेज के अपने रूम में जाने के बाद ही हैड अनदर लुक एट द स्क्रिप्ट. वापस और एक बार उस स्क्रिप्ट को उन्होंने देखा, स्क्रिप्ट से अंदर से एक और बार नज़र घुमाया. ही सेंट वर्ड टू लिटिल वुड. लिटिल वुड इज एन अनदर मैथमेटिशियन. J.E. Littlewood. He was an English mathematician. So he sent word to Littlewood. Littlewood नाम का mathematician को he sent word means he messaged. Probably by messenger. और ज़रूर वो मैसेंजर के थ्रू, यानी मैसेज देने के लिए जो जाने वाले संदेश वाहक जो होते हैं उनके थ्रू मैसेज ज़रूर भेजा होगा. शायद, probably means शायद. Certainly not by telephone. ज़रूर टेलीफोन के थ्रू मैसेज नहीं भेजा. फॉर विच लाइक ऑल मैकेनिकल कॉन्ट्रीवेंसेस इंक्लूडिंग फाउंटेन पेन्स ही हैड अ डीप डिस्ट्रस्ट. तो ब्रैकेट में ऐसा दिया हुआ है, लिटिल वुड को उन्होंने मैसेज शायद मैसेंजर को भेज के दिया होगा, ज़रूर टेलीफोन से नहीं दिया होगा. फॉर विच लाइक ऑल मैकेनिकल कॉन्ट्रीवेंसेस, कॉन्ट्रीवेंसेस मीन्स अप्लायंसेस, गैजेट्स, जो कोई भी मैकेनिकल गैजेट्स है जैसा टेलीफोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इंक्लूडिंग फाउंटेन पेन, जो मैकेनिकल डिवाइस है, एक पेन तक, फाउंटेन पेन जो बहुत सारे लोगों, ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद होते हैं, फाउंटेन पेन तक ही हैड अ डीप डिस्ट्रस्ट. डिस्ट्रस्ट मीन्स ट्रस्ट नहीं है, नॉट एट ऑल बिलीविंग, यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, मीन्स कोई भी मैकेनिकल डिवाइस में हार्डी भरोसा नहीं करता. सो ही वुड हैव सेंड अ मैसेंजर टू गिव द मैसेज. मैसेज भेजने के लिए ज़रूर एक मैसेंजर को भेजा होगा इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द मैसेज वाया टेलीफोन. That they must have a discussion after hall. After hall means after eating food, after the dinner in the dining hall. So dining hall में खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद we would have a discussion about this letter. इस लेटर के बारे में हमें एक डिस्कशन करना है. ऐसा मैसेज लिटिल वुड को हार्डी ने भेजा. बिफोर मिडनाइट दे न्यू एंड न्यू फॉर सर्टन. आधी रात तक, मतलब लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आधी रात होने से पहले दे न्यू फॉर सर्टन, उन्हें पक्का समझ में आ गया. द राइटर ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स वॉज अ मैन ऑफ जीनियस. इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने वाला जो व्यक्ति है, ही वॉज अ मैन ऑफ जीनियस. दैट वॉज एज मच एज
दे कुड जज दैट नाइट। उस रात को सिर्फ उतना ही वो मैन्युस्क्रिप्ट में से हम लोग समझ पाए, जज कर पाए। It was only later that Hardy decided that Ramanujan was, in terms of natural mathematical genius, in the class of Gauss and Euler. और बाद में हार्डी ये भी बात समझ गया कि रामानुजन जो व्यक्ति है, ही वॉज इन टर्म्स ऑफ नेचुरल मैथमेटिकल जीनियस। नेचुरल मैथमेटिकल जीनियस लोगों में वो किसके क्लास में आता है? गॉस और यूलर। गॉस और यूलर बहुत ही फेमस मैथमेटिशियंस है, नेचुरल मैथमेटिशियंस। गॉस was a German mathematician and Euler was a Swiss mathematician. But that he could not expect because of the defects of his education. लेकिन इतना गॉस और यूलर के लेवल में रामानुजन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ हिस एजुकेशन, क्योंकि रामानुजन का एजुकेशन में बहुत ही डिफेक्ट है, बहुत ही मिस्टेक्स यानी बहुत ही कमियां हैं। उन कमियों की वजह से एंड बिकॉज ही हैड कम ऑन द सीन टू लेट इन द लाइन ऑफ मैथमेटिकल हिस्ट्री। और दूसरा और एक कमी है कि ये जो मैथमेटिकल हिस्ट्री के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में रामानुजन केम वेरी लेट टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द सेम स्केल। यूलर, गॉस, उनके सबके सेम ग्रुप में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करने में रामानुजन बहुत देर कर दिए, मीन्स ही केम वेरी लेट इन द फील्ड। द फॉलोइंग डे हार्डी वेंट इनटू एक्शन। अगले दिन हार्डी इसके लिए काम करने को स्टार्ट किया। रामानुजन मस्ट बी ब्रॉट टू इंग्लैंड, हार्डी डिसाइडेड। हार्डी ने डिसाइड किया कि रामानुजन को कहाँ पर लाना होगा? मस्ट बी यानी ज़रूर इंग्लैंड में लाना होगा। मनी वॉज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, पैसा एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। ट्रिनिटी हैड यूजुअली बीन गुड एट सपोर्टिंग ऑर्थोडॉक्स टैलेंट, अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो परंपरा से, पीढ़ियों से जो चलते आया हुआ सोच, विचार, प्रथा, ये सब फॉलो करने वाले को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। और ये सब फॉलो नहीं करना मीन्स ट्रेडिशन से बाहर जो चलते आया सालों से, उससे हट के जो सोचना, मॉडर्निटी में सोचना, दैट इज़ अनऑर्थोडॉक्स। तो ट्रिनिटी वैसा एक कॉलेज है जो यूजुअली बीन गुड एट सपोर्टिंग अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट। इस तरह जो अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट, जो नया नया टैलेंट को, न्यू काइंड ऑफ टैलेंट को हमेशा ट्रिनिटी कॉलेज सपोर्ट दिया है। द कॉलेज हैड बीन द सेम फॉर कपित्सा फॉर अ फ्यू ईयर्स लेटर। यही कॉलेज सेम तरीके का हेल्प किसके लिए किए थे कुछ साल पहले? अ फ्यू ईयर्स लेटर कपित्सा के लिए। कपित्सा वॉज अ सोवियत यूनियंस फिजिसिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर, नोबेल लॉरेट। कपित्सा सोवियत यूनियन का, सोवियत का मीन्स रशिया का एक फिजिसिस्ट थे और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो इस कपित्सा नाम का ये फिजिसिस्ट के लिए, फिजिसिस्ट मीन्स द साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स, उनके लिए सपोर्ट किए थे ट्रिनिटी। वंस हार्डी वॉज डिटरमाइंड, एक बार हार्डी कोई चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं, नो ह्यूमन एजेंसी कुड हैव स्टॉप्ड रामानुजन। अगर रामानुजन को इंग्लैंड में लाना है, ऐसा अगर एक बार हार्डी ने डिसाइड कर लिया, नो ह्यूमन एजेंसी कुड हैव स्टॉप्ड रामानुजन। कोई भी ह्यूमन, इंसान की कोई एजेंसी रामानुजन को वहाँ आने से रोक नहीं सकता। बट दे नीडेड सर्टन अमाउंट ऑफ हेल्प फ्रॉम अ सुपर ह्यूमन वन। लेकिन इन्हें लाने के लिए ह्यूमन एजेंसी का तो कोई रोक नहीं होगा, लेकिन सुपर ह्यूमन वन, सुपर ह्यूमन की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए। सुपर ह्यूमन मीन्स मानव जाति के बाहर, परे जो पावर है, दैट मीन्स डिवाइन पावर, गॉड के पावर या सुपर नेचुरल बीइंग्स के पावर। मीन्स सिर्फ इंसान के पावर नहीं, बल्कि थोड़े अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन का भी मदद की ज़रूरत था रामानुजन को यहाँ लाने की। वो क्या सुपर ह्यूमन यहाँ पर क्या है, हम आगे देखेंगे। रामानुजन turned out to be a poor clerk in Madras, Chennai, living with his wife on 20 pounds a year. रामानुजन एक क्लर्क बन गया था इसी दौरान। मद्रास में एक क्लर्क का काम करता है चेन्नई में। लिविंग विथ हिज वाइफ, अपने वाइफ के साथ रहते थे
ऑन 20 पाउंड्स अ ईयर, पूरे साल में उनका कमाई था जस्ट 20 पाउंड्स। वो 20 पाउंड्स आज की तारीख में इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे तो करीब कुछ 2000 रुपीज़। ही वॉज यूजुअली स्ट्रिक्ट अबाउट हिज रिलीजियस ऑब्जर्वेंस with a mother who was even stricter. और ये रामानुजन he was very strictly with religious observances. जो पूजा पाठ भगवान से रिलेटेड कामों में रामानुजन बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, स्ट्रिक्ट थे। एंड हिज मदर वॉज इवन स्ट्रिक्टर, उनकी मम्मी तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। इट seemed impossible that he could break the ban and cross the water. इट सीम्ड इम्पॉसिबल, लगता था कि बहुत ही नामुमकिन ही है ये जो रिलीजियन का, धर्म का जो रोक टोक बैन, उसको तोड़कर क्रॉस द वाटर मीन्स ट्रैवल अक्रॉस द सी, समुंदर पार करके आना। उनके रिलीजियन के कुछ बैन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो सभी रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर समुंदर पार करके इंग्लैंड आना वॉज इम्पॉसिबल, ऐसा लगता था। फॉर्चुनेटली हिज मदर हैड द हाइएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द गॉडेस ऑफ नमक्कल। फॉर्चुनेटली यानी लकीली उनकी मम्मी को, रामानुजन की मम्मी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट या बहुत ही ज़्यादा पूजते थे गॉडेस नमक्कल। नमक्कल नाम का गॉडेस, नमक्कल एक्चुअली एक छोटा सा एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। वहाँ का जो देवता है, देवी जो गॉडेस, उन गॉडेस के लिए रामानुजन की मम्मी के मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा पूछती थी गॉडेस नमक्कल को। वन मॉर्निंग रामानुजन्स मदर मेड अ स्टार्टलिंग अनाउंसमेंट। एक दिन सुबह रामानुजन की मम्मी मेड अ स्टार्टलिंग अनाउंसमेंट। स्टार्टलिंग मीन्स चौंकाने वाला, सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट एक दिन सुबह उठ के उन्होंने की। शी हैड अ ड्रीम द प्रीवियस नाइट। गया रात को उनको एक ड्रीम, एक सपना आया था, उन्होंने एक सपना देखा। इन विच शी सॉ हर सन सीटेड इन अ बिग हॉल एमंग अ ग्रुप ऑफ यूरोपियंस। और उस सपने में उन्होंने ऐसा देखा कि उनका बेटा मीन्स रामानुजन ही वॉज सिटिंग इन अ बिग हॉल एमंग अ ग्रुप ऑफ यूरोपियंस। बहुत सारे यूरोपियंस के बीच में एक बड़ा हॉल में हर सन ऑल्सो वॉज सिटिंग। बहुत सारे यूरोपियंस के बीच में रामानुजन बैठे हुए उन्होंने सपने देखे। She saw her son seated in a big hall among the group of Europeans, and the goddess of Namakkal और नमक्कल देवी ने had commanded means order दिया उन्हें कि not to stand in the way of a son fulfilling his life's purpose। उनके बेटे का रास्ते में एक बैरियर बन के, एक रुकावट बन के बिल्कुल नहीं खड़े रहना, बिकॉज ही वॉज फुलफिलिंग हिज लाइफ पर्पस। वो जाकर अपना ज़िंदगी का जो मकसद है उसे पूरा करने जा रहा है। सो डोंट स्टॉप हिम। ऐसा गॉडेस नमक्कल का एक कमांड, एक मैसेज भी सपने में रामानुजन की मम्मी को मिला। सो दिस इज़ द सुपर ह्यूमन एक्शन डन हियर। तो ऐसा गॉडेस नमक्कल ने मैसेज दिया, इसके लिए his mother was ready to send him. This way, Ramanujan's Indian biographers was a very agreeable surprise to all concerned. तो this यानी ये बात, ये कौन कह रहा है? रामानुजन के जो इंडियन बायोग्राफर्स है, रामानुजन की स्टोरी इंडिया के जो बायोग्राफर्स ने लिखे, उन लोगों ने ये बात कहा है। वॉज अ वेरी एग्रीएबल सरप्राइज टू ऑल कंसर्न्ड। ऑल कंसर्न्ड मीन्स इस बात से जुड़े या इस बात को कंसर्न करने वाले हर व्यक्ति के लिए इट वॉज अ वेरी एग्रीएबल सरप्राइज मीन्स मानने लायक एक सरप्राइज था। बिकॉज इफ मदर डिड नॉट अलाउ रामानुजन टू गो टू इंग्लैंड, ही नेवर कुड गो। ताकि मतलब हार्डी कितना भी मेहनत करे, सभी ह्यूमन एजेंसी को मनाए, तो भी रामानुजन की मम्मी अगर नहीं मानते तो रामानुजन वहाँ पर नहीं जाते। बट बिकॉज ऑफ द मैसेज केम थ्रू अ ड्रीम फ्रॉम गॉडेस नमक्कल, हिज मदर वॉज रेडी टू सेंड रामानुजन एंड ही कुड रीच इंग्लैंड। सो बच्चों, ये हमारा 2 पैसेजेस हो गया। ये 2 पैसेजेस फिलहाल करके यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 2 पैसेजेस।